खूब ना हो उसके बिल्कुल करते वो लोग भी वो ये बच्चे बच्चे पैदा करते हैं। आपको क्या नया क्या मानव को प्राप्त करने के बाद नया क्या मानव को नया करने के लिए परमात्मा महावीर ने बताई जो आराधना वे आराधना गुरुनाथ के पास समझ कर सबके मुझे जीवन में उतार सत्य मुझे जो नहीं उतार इच्छा मुझे खाया इच्छा मुझे किया इच्छा मुझे खाया आपको भी खाया जिनको भी खाया। आज से हम जिस ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं वह ग्रंथ अति अद्भुत है। इसके लिए श्रावकों को भी 35 दिन की साधना करना पड़ती है, तब जाकर के ये सूत्र वो बोल पाता है। और गंधर्व भगवंतों ने इस स्तोत्र की रचना करी। आवश्यक ज्ञान का जो आगम है उस आगम के अंतर्गत यह सूत्र आता है, जिसके बिना हमारी आत्मशुद्धि हो ही नहीं सकती है। सामायिक लेना हो तो यह सूत्र बोलना पड़े, चैत्यवंदन करना हो तो यह सूत्र बोलना पड़े, उद्धान करना हो तो यह सूत्र बोलना पड़े, अंदन सलागा करना है तो यह सूत्र बोलना पड़े, प्रतिष्ठा करना है तो यह सूत्र बोलना पड़े, दीक्षा बड़ दीक्षा आचार्य पदवी कोई भी कार्य करना हो तो यह सूत्र बोलना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे द्वारा पूरे दिन का जो प्रारंभ होता है उसका प्रायश्चित करना है, तो प्रायश्चित के लिए कायोत्सर्ग किया गया है, बताया गया है। क्योंकि पाप काया के माध्यम से हुआ है तो पापों का क्षय भी किसके माध्यम से होगा? कायों का उत्सर्ग करने से। और ये कायोत्सर्ग करने के वक्त ये सूत्र बोला जाता है। कौन सा सूत्र? इस बार संवत्सरी में ये शब्द बोलने का ही नहीं है कि लोगस नहीं आवे तो 4 नौका, ये ऑप्शन नहीं चाहिए। जो बोलना है लोगस ही बोलना है, जिसको याद नहीं है वो याद कर देना है। आज से प्रवचन में ये लोगस सूत्र क्या है कि जिसकी इतनी ज्यादा वजूद बताई। कायोत्सर्ग प्रायश्चित के रूप में मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम ऐसा बोलना, 108 बार बोलना, 25 बार बोलना, 27 बार बोलना मिच्छामि दुक्कडम, वो प्रायश्चित नहीं। वास्तव में तो पाप किया है तो हमको क्या करना चाहिए? मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम, प्रथम प्रणादिपात मिच्छामि दुक्कडम, द्वितीय मुषावाद मिच्छामि दुक्कडम, तृतीय तत्दान मिच्छामि दुक्कडम, ये हमको बोलना चाहिए। लेकिन ज्ञानी भगवंतों ने बताया उस शब्द से भी ज्यादा इफेक्टिव अगर कुछ है तो ये लोगस सूत्र है, जिसकी आराधना करने के लिए 35 दिन तक उपधान तक की आराधना करना पड़ती है। नौकार के लिए 18 दिन, नौकार के लिए 18 दिन, और ये लोगस सूत्र के लिए 28 दिन। मिच्छामि दुक्कडम 35 नमुत्थनम के लिए है, लोगस के लिए कितने दिन है? 28 दिन। नौकार के लिए कितने दिन किया है उपदान? किसी ने यहाँ बाबू जी ने तो किया ही होगा। जेंट्स में किसने उपदान किया है? तो बहनों में तो वही सब बाकी है उपदान में। तो यार 11 दिन के बाद भाग गए।
अच्छा हुआ। लेकिन नौकार के लिए, नौकार की प्राप्ति करने के लिए 18 दिन, और ये लोगस सूत्र के लिए 28 दिन। एक दिन उपवास, एक दिन नीवी, एक दिन उपवास, एक दिन नीवी, एक दिन उपवास, एक दिन नीवी, ऐसे 28 दिन तक अगर साधना करोगे तब जाकर के आपको ये लोगस सूत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा अद्भुत स्तोत्र है, इसमें अद्भुत खजाना है। और इसका मांत्रिक तोलना पे देखा जाए तो मांत्रिक ग्रंथों में लोगस कल्प है, जिसमें कुछ पंक्तियां गिन करके सो जाते हो तो रात को अधिष्ठायक देव आपका भूत भविष्य वर्तमान बता देती है, ऐसी शक्ति है। कुछ गाथा का संयोजन करके अगर जाप करते हो और पानी सामने रख करके अभिमंत्रित करके वो पानी पीते हो तो कई महारोग नाबूद हो जाए। ऐसी लोगस कल्प की साधना है। धीरलाल टोकरशी ने पूरा ग्रंथ बाहर निकाला है उसका, लोगस कल्प। हमारे शरीर में शाद चक्र है, उस चक्र को उजागर करने की ताकत ये लोगस सूत्र में। जिन शब्द है ना 24 तीर्थंकर का स्मरण आता है, 7 बार तीर्थंकर का नाम आएगा, इसके बाद में जिन शब्द आएगा। अपन देखेंगे इसको कि हमारे कुंडली में किस जगह पे वृषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुंदी, पद्मप्रभा, सुभाष चंद्र प्रभा, कैसे तीर्थंकर परमात्मा को बिठाया जाता है, उसकी ताकत क्या है। हमारे प्रत्येक अंग की रक्षा तीर्थंकर परमात्मा के शब्द से होती है। और ये पूरा विवरण इस सूत्र में बताया गया। बहुत महाअमूल्य ये ग्रंथ है। बराबर याद रखना आज का प्रवचन के बाद में 5 प्रश्न पूछने वाले हैं, और जो विनर होगा उसको हमारे बागबाल जी की तरफ से बहुमान होगा और याद रखा जाएगा। अब तो रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो बराबर आप दिखा पाओगे कि हाँ ये बराबर सुना है इसने। अगर बराबर नहीं सुनोगे तो नहीं चलेगा, और हाथ ऊंचा नहीं करोगे वो भी नहीं चलेगा। मैं जिसको कहूं उसको जवाब देना पड़ेगा। तो ये लोगस सूत्र, उसकी विवेचना आज से प्रारंभ कर रहे हैं। पूज्यपाद गुरुदेव श्री की पावन सानिध्य, उनकी पावन मिश्रा, और उसमें आज से ग्रंथ का प्रारंभ होने जा रहा है। और ग्रंथ भी इतना महत्वपूर्ण है। इरियाविया का महत्व के लोगस का महत्व। इरियाविया बोलते उसमें निक्षांतरण करते थे, फिर तत्सवती बोलते हैं, मतलब ये जो पाप हुआ है उसको उतार करने के लिए मैं अब कौशक करता हूं। फिर अन्नथ बोलते, आगार बोलते, लेकिन ताव कायम ठाणे नाम, मोणे नाम, झाणे नाम, अपमान मोशरामी कर दिया। अब आत्मा का भूषण हो गया, शरीर का भूषण हो गया, तो फिर अब उसमें कुछ करना चाहिए। हाँ करना चाहिए। क्या? लोगस सबूत। एक लोगस नहीं आवड़े तो 4। ये ऑप्शन है, लेकिन करना क्या है? लोगस। पाप की आलोचना कौन सा सूत्र से होती है? इरियावे से होती है कि लोगस से होती है? अब समझ में आया? इरियावे से पाप की कबूलात होती है। इरियावे सूत्र से पाप का कमिटमेंट होता है कि हाँ मेरे द्वारा अपिया, अवतिया, लेसिया, संगाया, संगठिया, परियाविया, किलामिया, उद्दविया, ठावठाम, संकामिया, झिंबिया, ओवरोविया, तस्सा यहाँ पर साइन होती है। हाँ मेरे द्वारा ये सब पाप हुआ है। अब दूसरा आया, तो इस पाप को खत्म करो। और खत्म भी कैसे करो? तो उत्तरी करने नाम, पायचित करने नाम, विशोही करने नाम, विशल्य करने नाम, पावनम, कम्मानम, उसमें जो भी लगा है पूरा डस्टर लगाना है। अच्छा पूरा डस्टर लगाना है तो कायोत्सर्ग करो। मैं कायोत्सर्ग कैसे करूं? तो अन्यथा सूत्र आया, फिर उसमें बताया। अब उसमें अगर आप एक लोगस
गिनेंगे तो नयापुरा से यहाँ आने में टेम्पो में जो जीवों की विराधना हुई उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और नहीं करना हो तो यहाँ धर्मशाला है, उसमें रुक जाओ तो एक बार के बजाय 3 टाइम खाना कर देंगे। पालीताना में चातुर्मास चलता है, ऐसे एकादशना करवा देंगे। जाने की भी विराधना नहीं, आने के भी विराधना करते तो कंपलसरी आने के बाद में क्रिया व्याय करना चाहिए, इसलिए सामयिक लेना चाहिए। हम गाड़ी में बैठे यहाँ आए, कोई भी जीवों की विराधना हुई तो उसका मिच्छाम दुक्कड़म होता है और उसका प्रायश्चित लोगस्य सूत्र से होता है। बच्ची बोल रहे प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण, लेकिन प्रतिक्रमण में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये सूत्र क्या है, ये सूत्र की क्या मतलब महिमा है, वही मालूम नहीं है। एक मोबाइल में जितना है उसमें से कितनी जानकारी है आपके पास? एक मोबाइल में जितनी सिस्टम है उतनी सिस्टम में से कितनी सिस्टम आपको याद है? बोलो। ये तुम्हारे लगता पूछूं तो भी तकलीफ, मेरे लगता पूछूं तो भी तकलीफ, मैं शास्त्र की बात पूछूं तो भी तकलीफ। मार से बोलता आपको मालूम। अब मोबाइल की बात पूछता हूं, एक मोबाइल में जितनी ऐप आती है, एक मोबाइल में जितने सिस्टम है, एक मोबाइल में जितने फंक्शंस है, एक मोबाइल में जितनी अंदर सुविधाएं है, उसमें से कितनी सुविधाओं का आपको पता है? पीछे आवाज नहीं आती है? आती है तो जवाब क्यों नहीं देते? मोबाइल नहीं है? चलो इसमें कोई है ऐसा कि जो मोबाइल यूज नहीं करता है? कोई जिसके पास मोबाइल नहीं है? मोबाइल है, वो भी मोबाइल। चलो कोई ऐसी उंगली ऊंची करो कि 10,000 से या 12,000 से नीचे का मोबाइल जिसके पास हो। कौन सा है मोबाइल? कौन सा है? कौन सा है? जेब में है वो? ये 5,000 में कोई मिले नहीं, 1,000 जी में मिले नहीं, गलत है, चोरी का माल है। एंड्रॉइड मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है और 5,000 में मिलेगा क्या? किसी ने गिफ्ट में दिया, 5,000 लिया, बाकी उसके तरफ से। एंड्रॉइड मोबाइल और वो 5,000 में। लेकिन इस मोबाइल में जितनी सिस्टम है वो आपको मालूम है? कितने को मालूम है? बोलो भैया। फिर भी मोबाइल अच्छा लगता है ना? हमारे 2 प्रतिक्रमण सूत्रों में जितने सूत्र भले मालूम नहीं है, लेकिन ये सूत्र गंधर रचित है। ये सूत्र हमारे पाप को धोने वाला है। ये सूत्र हमको प्रायश्चित कराने वाला है। ये सूत्र हमारी शुद्धि बढ़ाने वाला है। ये सूत्र हमारे शरीर में जो सप्त चक्र है उसको जागृत करने वाला है। मालूम है पहला चक्र कौन सा? हमारी बॉडी में 7 चक्र है, उसमें सबसे पहला चक्र कौन सा? मालूम है? मूलाधार चक्र। फिर दूसरा, सही में कहूं ना, आपको दुनिया भर की मालूम है, आपके खुद के अंदर क्या है वही मालूम नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़े ना, किडनी मालूम है क्योंकि बहुत उसका व्यापार हो गया, व्यापारीकरण हो गया, धंधा हो गया तो वो मालूम है। लेकिन आपकी बॉडी में 7 चक्र है। अध्यात्म की दिशा में आपके शरीर में क्या क्या फंक्शंस है जो आपको आत्मा के करीब ले जाए। 7 चक्र है ना, वो आपको बहिर्भाव में से लेकर के सूक्ष्म में ले जाता है। बाह्य जो हमारा माइंड चलता है उसमें हमको जो तनाव मिलता है उसको रिलैक्स करने का सबसे बड़ा तरीका 7 चक्र है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र,
सहस्रार चक्र, ये 7 चक्र है जो हमारे भीतर में है। हमारी ऊर्जा उसके द्वारा क्रिएट होती है। हमारे में लेशिया है, हमारे में चक्र है, हमारे भीतर में 700 नाड़ियां है। कितनी नाड़ी है? 700। कौन सी? जो आत्मा के करीब ले जाए। स्वरोदय विज्ञान कहते हैं हम जो सांस लेते हैं, हम जो सांस लेते हैं उसमें कौन सा नाक चलता है? नाक के छिद्र कितने हैं? 2। इसमें पूरी प्रश्नावली है। अगर आपका बायां चल रहा है और दायां चल रहा है, दोनों का श्वास का रिजल्ट अलग 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 है। देखो तो अभी कौन सा चल रहा है? कौन सा चल रहा है? यूं करो, मालूम पड़ेगी। ये सीखने जैसा है। ग्रंथ वहराते वक्त आपका बायां मतलब डाबा, डाबा को बायां बोलते हो, लेफ्ट, वो चलना चाहिए। प्रतिष्ठा करो तो वो चलना चाहिए। जाप करने बैठो तो वो चलना चाहिए। और दुकान में बैठो तो राइट चलना चाहिए। सामने वाले से बात करने तब आपका राइट चलता है, तो राइट जो है उसको सूर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? याद करोगे? याद रखोगे कि नहीं रखोगे? जो राइट नाक चल रहा है उसको सूर्य स्वर कहते हैं, और जो लेफ्ट चलता है उसको क्या कहते हैं? चंद्रस्वर। पानी पीना हो तो चंद्रस्वर में, और भोजन करना हो तो, इसलिए भोजन करते वक्त पानी का कम उपयोग करने का। ये हमारा आयुर्वेदिक और ये स्वर शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र सब जुड़े हुए हैं। इसका भी आकार है। ये स्वरों में भी पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व रखा हुआ है। अगर किसी ने कुछ क्वेश्चन आपके सामने किया, उस वक्त आपका कौन सा स्वर चल रहा है और उस वक्त कौन सा तत्व चल रहा है, ये अगर मालूम पड़ी, मालूम है आपका स्वर कितने दूर तक जाता है? आपके नाक में से निकला हुआ वायु, श्वास, वो कितने दूर तक जाता है मालूम है? पृथ्वी तत्व कहां से प्रारंभ होता है, ये सभी चीज इस ग्रंथ में आएगी। हमको यहाँ पे जाना नहीं जाना, ज्योतिष याद नहीं है, पंचांग नहीं है, आकाश को समझना याद नहीं है, सिर्फ ये 2 नाक को समझ लो, काम हो जाएगा। सूर्य स्वर में अगर आपने किसी ऑर्डर दिया है, शायद बाप जी का स्वर सूर्य ही चलता है, क्या उस कार्य को होना ही होना है, क्योंकि बलवत्तर क्या आ गया? सूर्य आ गया। लोगस सूत्र में हमारी बॉडी को हीलिंग करने की सभी प्रक्रिया दी गई, चार्ज हो जाती है हमारी बॉडी। इसलिए कायो सर्ग में जब आप खड़े रह जाते हो तब लोगस सूत्र बोलना है, और ये कायो सर्ग से आपकी एनर्जी, बॉडी की एनर्जी पावरफुल आगे बढ़ती है और इतनी हाइट तक पहुंचती है कि अयमुत्ता मुनिवर ने कौशक करते करते, इरियाव्या करते 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 केवल की प्राप्ति हो। उपदान में कितने लोग उसका कौशक कराते हैं? बोलो। नौकर की आराधना होती है तो भी कौशक किसका? लोगस का। कितने लोगस का? 100 लोगस का। नमोत्थनम की आराधना हो, मुखरवती की आराधना हो, सिद्धानम उद्दानम की आराधना हो, अरिहंत्यानम की आराधना हो, लेकिन सभी आराधना में 100 लोगस का कौशक, और ये 100 लोगस गिनने से हमारी एनर्जी क्रिएट होती है। आदमी उपधन में बैठता है ना, 47 दिवस में तो उसका मन, वचन, काया तीनों बदल जाए, तीनों बदल जाए। कल्पना में नहीं बैठा, इसका उतना आराधक भाव ऊंचे उठ जाता है। क्यों? सबसे बड़ी ताकत ये लोगस सूत्र की है। इसलिए प्रथम गाथा मैं बुलाता हूं, आपको सबको बोलना है, फिर उसका थोड़ा सा अर्थ करेंगे और इसके ऊपर अब विवेचन प्रारंभ होगा। हर रोज
ये लोगस सूत्र के भीतर में रहे हुए रहस्य को हम प्राप्त करेंगे। इसका ओरिजिनल नाम है नामस्तक। क्या नाम है? ओरिजिनल नाम इसका क्या है? और दूसरा नाम है चतुर्विंशति स्तवक। क्या नाम है? चतुर्विंशति मतलब 20 + 4 मतलब चतुर्विंशति स्तवक मतलब 24 तीर्थंकर परमात्माओं की स्तवना। ये उसका दूसरा अपर नाम है। और तीसरा रूटीन नाम कौन सा? लोगस। बोलो तो पहला नाम कौन सा? ये पहले आगे वाले मत बोलो, ये उपधान वाले मत बोलो। बोलो पहला नाम कौन सा? दूसरा नाम चतुर्विंशति स्तवक और तीसरा नाम लोगस सूत्र। चलो पहली गाथा लेते हैं। वास्तव में तो बहन लोग सब माथे ओढ़ लो, भाइयों को भी खुले माथे नहीं रहना चाहिए, पगड़ी बगड़ी पहन के आना चाहिए, नहीं तो टोपी पहन के आना चाहिए, नहीं तो टोपी तो घुमाते हो, पहनाते भी हो। चलो रुमाल ले लो। पहली गाथा बक्सर उड़ाते हैं, अपन सभी बोलते हैं। जिसको याद नहीं है उसको याद करना है, जिसको याद है उसको शुद्ध करना है, जिसका शुद्ध है उसको अर्थ में और आगे बढ़ना है। इस तरीके से हम प्रथम गाथा का स्वाध्याय करते हुए प्रारंभ करते हैं। रुमाल ले लो, मुंह पे रखो। लोगस उज्जो अगरे लोगस उज्जो अगरे लोगस उज्जो अगरे लोगस उज्जो अगरे अरिहन्ते कित्तैसम् जोर से आना चाहिए सब। बराबर? हाथ से बोलो। ये पहली गाथा आपने ली है, इसको याद करना। लोगस उज्जो अगरे धम्म तीर्थ यरेचिने अरिहन्ते कित्तैसम् 24 संपी केवली। ये नामस्तव का प्रारंभ हुआ। अध्यात्म क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में केंद्रीभूत आत्मा है। 2 दिन से अपन सोच रहे इसका। और विज्ञान के केंद्र बिंदु में कौन है? शरीर। इसलिए विज्ञान ने जितनी खोज करी वो सभी खोज शरीर के सुविधा के लिए करी, शरीर को केंद्र में रखते हुए करी। तकलीफ ये हुई, अब सब कुछ दे दिया, अब विज्ञान ये सोच रहा है अब क्या करना। इसलिए अब विज्ञान सोच रहा है कि शरीर के भीतर कौन है उसके लिए कुछ किया जाए। अब धीरे 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 विज्ञान भी पूर्व भाव और पुनर्भव को मानने लग गया, संशोधन करने लग गया। हमारा नेक्स्ट भी है और हमारा पास्ट भी है कि नहीं है? पास्ट है। क्या है पास्ट? हमारा पास्ट है या नहीं है? हमारा पास्ट भी है, हम कहां से आए हैं, और नेक्स्ट भी है, हम कहां जाएंगे। कहां जाएंगे वो मालूम नहीं है, कहां से आए वो मालूम नहीं है। पास्ट का कुछ लेके आए। अभी हमारी चेतना में जो भी ताकत है, इसमें सिर्फ इसी भाव का संस्कार नहीं है। पास्ट, और पास्ट कितना लंबा? 1 भाव, 2 भाव, 3 भाव, 4 भाव, 5 भाव, 6 भाव, 7 भाव, 8 भाव, हजारों लाखों भाव के पहले का भी कृत्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। भगवान महावीर
वो महत्वपूर्ण नहीं है, उनके 27 भोग बहुत महत्वपूर्ण है। 27 भोग की बात इसलिए करी है कि आपको मालूम पड़े कि आज जो कुछ भी कर रहे हैं उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं कब ने कब तो आने वाला ही है। राजा थे और सोना था, तो उनकी राजशाही ऐसी थी कि संगीत वाले को बुलाया, आपको संगीत बजाना, मैं संगीत सुनते सुनते सो जाऊं। कुछ राग है जो क्लासिकल है, जो राग सुनने से दिन भर की हमारी जो चर्या होती है, हमारी नसों में जो खून रेगुलर जोरदार चलता है, उसको धीरा कर देता है, हमारे माइंड को शांत कर देता है। तो वो सुनते सुनते वो सो जाते हैं। ये भगवान महावीर थे, राजा थे, उन्होंने संगीतकार को ऑर्डर दे दिया, संगीत शुरू हो गया और सुनते 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 वो सो गए। लेकिन आज संगीतकारों को इंटरेस्ट हो गया किसमें? संगीत में। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि महाराजा सो गए हैं, नींद आ गई है, ये ध्यान नहीं दिया, संगीत बजता रहा और उसमें कुछ ऐसे तान लग गई कि जो तान के माध्यम से तबलची ने थाप दे दी जोर से और सोए हुए राजा जागृत हो गए, नींद खुल गई। उन्होंने देखा, मालूम नहीं है मैं सो गया था, भूल हो गई, क्षमा करो, हम संगीत के रस में डूब गए थे, हमको मालूम नहीं रही। ऐसा नहीं चलता है। ये कौन थे? भाई ये बच्चे को थोड़ा सा भगवान महावीर का जीव था और भगवान महावीर का जीव राजा था और ये मगरूरी थी, नहीं चलता है। आपको संगीत के लिए या नहीं बोला, मेरे सोने के लिए बुलाया। कहीं हमारी भाषा पे ध्यान देने जैसा है, हमारी सोच पे ध्यान देने जैसा है। हम लोगों के साथ कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं, इसमें हमारा क्रोध छलक रहा है, हमारा लोभ छलक रहा है, हमारी माया छलक रही है, हमारे भीतर में से क्या छलक रहा है वो मालूम पड़ती है, शब्दों से, चयन से, वाक्य से। छोटी सी बात होती है लेकिन हम उसको अलग ही रीते एक्सपोज करते हैं। होता है ना? होता है कि नहीं होता? आज एक ही चीज मैं बताऊं और इसके ऊपर आपकी सभी की एक एक लाइन लिखाऊं तो सबकी लाइन एक समान आएगी? क्यों नहीं आएगी? आपके सामने एक घटना घटी, बागजी ने मंगलिक किया, चलो इसके ऊपर लिखो। यहाँ पे स्वामी वात्सल्य हरोज का रखा है, इसके ऊपर एक लाइन लिखो। ये चातुर्मास्य हो रहा है, इसके ऊपर एक लाइन लिखो। सबको कहूंगे एक एक लाइन में आप जवाब दो तो सबके जवाब एक समान आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? भिन्नता किस लिए? विचारों से। विचार क्यों भिन्न है? बराबर है, राइट? विचारों से लाइन, उच्चार भिन्न हो गए, अब विचार क्यों भिन्न है? बोलो भैया। ये सोचो, ये साइकोलॉजी सिखा रहा हूं। आपके घर में 6 लोग हैं, कोई एक घटना घटी, उस घटने के ऊपर सभी का अभिप्राय एक समान आएगा? क्यों नहीं आता है भाई? 6 जन रोटी एक समान खाते हैं, एक समान दाल खाते हैं, सब्जी एक समान है, घर एक समान है, वातावरण एक समान है, फिर विचार एक समान क्यों नहीं आता? अभिप्राय ये स्वभाव मतलब क्या? ये बोले आप बराबर है, ये व्यवहार में बोलते हैं, लेकिन ये स्वभाव मतलब क्या? अरे सोच मतलब क्या? सोच के पीछे क्या है? सोच के पीछे भी कुछ है ना, रिजल्ट तो है ना कुछ तो कारण है। इसको ऐसे ही सोच क्यों? समझ में आया? एक घर में माँ और बच्चा, बाप और बच्चा दो खड़े थे।
भविष्य में रसोड़े में से कुछ बर्तन फूटने का आवाज आया। बाप और बच्चा दोनों बाहर बैठे थे और रसोड़े में से, किचन में से कुछ बर्तन फूटने का आवाज आया। जैसा आवाज आया वैसे सबसे पहले कौन बोलेगा? बोलो बोलो, सबसे पहले कौन बोलेगा? बच्चा बोलेगा, बाप बोलेगा? आपको मालूम है, और ये मालूम आपको होना ही चाहिए क्योंकि संसार की बात है। पहले कौन बोलेगा? जो बोलेगा समझ लेना, पहले बाप बोलेगा। कौन? आजकल तो बाप ही नहीं बोलता था। आज का मेरे को स्टडी नहीं है, वो आप पढ़ाओगे तो मालूम पड़ेगा। बाप बोला, अरे यार क्या तेरी बहू है यार, हर रोज बर्तन तोड़ती है, हर रोज नुकसान। तब डैडी ढूंढता कौन है? ढूंढता वो है, लाता वो है, शादी वो कराता है और लाके पटक दिया। फिर उससे और बच्चा वो दोनों अच्छे से संसार जिए तो भी तकलीफ किसको होती है? बाप को ही होती है। अब तू उसका हो गया, तू उसका हो गया, तू उसका, अरे भाई आपने बनाया, उसका होना है तो हो गया। उसका होने के लिए तो शादी कराई। आशीर्वाद सबसे पहले क्या देते हैं? आयुष्मान भव, सुखी हो, बराबर में। अब वो सुखी है तो क्या तकलीफ किसको होती है? बोलो। बच्चा उस लाड़ी की बराबर तवज्जो करता है, बराबर सिस्टम देखता है और वो भी उसका बराबर ध्यान रखता है। रोटी बराबर उसको गरम देती है, दाल बराबर देती है, सब कुछ उसके लिए अच्छा अच्छा करता है। तो आपकी माँ को अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बोलो ने, बोलो ने। वो अच्छा सहन नहीं होता है, सहन नहीं होता है। अरे बॉम्बे में एक घर में झगड़ा था, मैंने क्या हुआ? तो पिता आया, अरे हमारा साहब इसको समझ में नहीं आता है। मैंने क्या हुआ? क्या 3000 की मोटर गाड़ी रमकड़े की बच्चे के लिए खरीद के लाया, खिलौना। कितने का? 3000 का। मैं तो 30 रुपए का भी नहीं लाता था और ये 3000 में लेके आया। हमारा सर ऐसे वैसे उड़ा के तो क्या काम करेगा? बच्चे ने कहा, महाराज साहब इसको समझाओ। अब वो साल भर में जो कमाते थे वो मैं 1 महीने में कमाता हूँ। और उस वक्त खिलौना कुछ अलग आते थे, आज के खिलौना कुछ अलग आ रहे हैं। बच्चा कुछ भी करता है, इनको सहन नहीं होता है। इतना खर्च क्यों, इतना खर्च क्यों, इतना खर्च क्यों? अरे भाई मैं मेरे पैसे से मेरे बच्चे को बड़ा कर रहा हूँ तो भी तकलीफ किसको होती है? बोलो भैया, इसका नाम संसार। मेरा बच्चा, मेरा पैसा और मैं उसको अच्छे से बड़ा करूं तो तकलीफ किसको होए? उज्जैन में ऐसा नहीं होगा ना? उज्जैन में ऐसा है? एक बार मार्केट में अभी 10,000 पूरा कर, क्या? एक बार मार्केट में जाएंगे 10,000 पूरा कर देंगे। अरे मैं कह रहा हूँ उज्जैन में दादा नाना ऐसे है, बम्बे जैसे ही है, एक क्वालिटी है। नहीं तो उछामनी हम बोलते हैं ना, तब तो बॉम्बे वाली लिस्ट नहीं आती है। जब खिलौने के लिए बॉम्बे जैसा और यहाँ पे ज्ञान पोथी वैराना है, उस वक्त क्यों बॉम्बे जैसा नहीं? बोलो अब जवाब दो, जल्दी जल्दी जवाब दो। मेरे को टीवी बॉम्बे जैसा चाहिए, मेरे को मोबाइल बॉम्बे जैसा चाहिए, मेरे को घरघंटी बॉम्बे जैसी चाहिए, मेरे को वॉश मशीन बॉम्बे जैसा चाहिए, मेरे शूज बॉम्बे जैसा चाहिए, मेरे कपड़े की स्टाइल बॉम्बे जैसी चाहिए, अरे परफ्यूम बॉम्बे जैसा चाहिए। और यहाँ पे जब उछमनी बोलने की आएगी और जब बोली बोलनी आएगी तब किसकी जैसी? गजब हो यार, बस आपके। बाप और बच्चा, उसमें बाप बोला तेरी लाड़ी बहुत खराब है, हर रोज तोड़ती। उसमें 5 मिनट हो गई, अब कोई बोला नहीं तो बच्चा बोला पिताजी एक बात कहूं?
आज का बर्तन मेरी बहू ने नहीं, मेरी माँ ने तोड़ा है। तो ये आरोप हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतने साल से उसके साथ रहा हूं, 35-40 साल हो गए। हमारे दीक्षा का पर्याय होता है ना, ऐसे तुम्हारा लग्न का पर्याय है। 35-40 साल हो गए, उससे हाथ से बर्तन फूट ही नहीं सकता है। उसने कहा नहीं पिताजी सही कह रहा हूं, आज का जो भी फूटा है ना वो मेरी मां से फूटा है। पिताजी ने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, तू ऐसा कैसे कह सकता है? अब जी मैंने 2-3 बार देखा है। क्या देखा है? कि बर्तन फूटता है ना, इसके बाद में तुरंत मेरी माँ का आवाज आती है। आज फूटा ने, इसके बाद में किसी की आवाज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? इसका मतलब डेफिनेट आज जो बर्तन फूटा है वो मेरी बहू के माध्यम से नहीं, किसने फोड़ा है? और अपन भाषा में क्या बोलते मालूम है? किसी से अगर रखा भी गिर जाए ना, गिलास गिर जाए ना, गिलास फोड़ दिया, और हमारे हाथ से जाए तो अरे वो छूट गया। हमारे हाथ से तो छूट गया, और उसके हाथ से था तो वो फोड़ दिया। नहीं फूट गया, नहीं फोड़ दिया। ये भाषा है, हम इस पर ध्यान दें। हमारी भाषा क्या है? हमारे संस्कार अंदर में से आते हैं। सिर्फ इस भाव के संस्कार नहीं है, कई भावों के संस्कार आते हैं। इसलिए हमारे यहाँ शादी होती थी तब उसका संस्कार भी देखा जाता था। कौन से खानदान है, कौन से कुल से, उसकी कितनी पीढ़ियां कैसी है, उसके आधार पर हमारे यहाँ ब्याह होता था। भगवान महावीर, हम यहाँ थे, हम यहाँ थे। भगवान महावीर ने कहा संगीत तेरे लिए नहीं मेरे लिए है, और तेरे को संगीत का इतना इंटरेस्ट हुआ यहाँ पे नहीं रहने का। साहब माफ कर दो, भूल हो गई, नहीं होगा। सिपाहियों को बुला, इसको जेल में डाल दो, कल रास्ता निकाले। फिर गुस्सा किया, मगज गर्म हो गया, तब तुरंत नींद तो आने वाली नहीं है। अब नींद गई वो गई, फिर सोचने में विचारों में नींद ही नहीं आई। अब ये नींद नहीं आती, इसका कारण क्या हो गया? हमारा मगज सही नहीं होता है ना, तो हमारी सभी तकलीफें में दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। वो दाल अच्छी नहीं थी इसलिए डायरिया हो गया। अरे भाई 10 जन ने पी, 10 को कुछ नहीं और तेरे को क्यों हुआ? कल वो रसोई ऐसी थी, उसके घर ऐसा था, वो पानी ऐसा था, अरे वो बोला ऐसा, वो परोसा ऐसा, वो थाली ऐसी थी, इसलिए ऐसा हो गया। अरे ऐसा के वैसा सबने किया है, लेकिन सबको नहीं हुआ, तेरे को ही क्यों हुआ? समझ में आता है? हमारी हर एक तकलीफ का कारण कौन? बोलो तो खुद के दूसरे नहीं, दूसरे ही। अब किसी को भी पूछो, उसको पूछो ना कमर क्यों दुखती है? अरे महाराज सब जाने दो, नहीं अभी बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ा, धंधा इतना बढ़ गया, ज्यादा ट्रैवल करना पड़ा, गाड़ी में बैठते रहते तो ऐसा हो गया। मतलब वो गाड़ी में तो इतना बैठा तो नीचे उतर के 10 खमासना दे देता है। टैबलेट साथ में रखो, टैबलेट साथ में रखो। जैसे उतरा 10 खमासना दे दो, खमासना ऐसे देगा साथ 6 जी मत मैंने लाभ दे दो, अरे वैसा ही तरीके से करो, अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमारी सभी तकलीफ उसके जवाबदार हम दूसरे को गिनते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। इनको रात भर नींद नहीं आई, और नींद नहीं आई उसके कारण वो संगीतकार लगा दिया, और जो था गुस्सा उससे गुस्सा। आप दूसरे को जितना निमित्त को प्रबल बनाते हैं ना, इतना गुस्सा आपके पास बढ़ता है। याद रखो, आपकी तकलीफ का कारण दूसरे को बना दिया, और उसको जितना महत्व दिया इतनी ही तकलीफ आपको और ज्यादा होने वाली है। उसको छोड़ो, इग्नोर करो। वो तकलीफ दे रहा ठीक है, वो जाने, उसका काम जाने, मैं मेरे में मस्त हूं। तो इसको रात भर, घटना तो कितनी छोटी सी थी, जरा जोर से तबला बज गया, उसकी नींद खुल गई, उन्होंने माफी मांग ली, ठीक है चले जाओ, हो जाता। लेकिन उसने जेल में भेज दिया, सैनिकों को बुलाया, छोटी चीज को
देखो तो आज जरा आंख बंद करके देखो कितनी छोटी चीज को मैंने कितनी कितनी बड़ी करी, जो बिल्कुल माइनर थी। मैं लेट गो कर सकता था, लेकिन मैंने लेट गो नहीं किया और उसको एक्सपोज किया, इतना बड़ा किया। और जितना बड़ा करोगे इतना दुखी कौन होगा? दूसरा के तुम, उसमें दुखी कौन होगा ज्यादा? स्वयं ही होंगे। अब तो मेरे को लगता है आप सब समझ गए हो। कल से ये कोई हरकत नहीं होगी। और अगर ऐसे 5-10 प्रवचन सुन लिए तो कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को सामूहिक दीक्षा। आप उसकी चिंता मत करिए, इतना किया तो वो भी कर लेंगे। अभी जी नहीं लेने वाले, दूसरा उपास बना दोगे? हाँ बस अब चिंता हो गई, पूरी हो गई चिंता। रात भर नींद नहीं आई, गुस्सा था, शरीर को आराम नहीं मिला था, फस्टर थे और राज दरबार में पहुंचे और वो सामने आया। जैसे सामने देखा पूरा रात भर का गुस्सा निकल गया। कोई भी कारण वैसे नहीं होता है, उसके पीछे कुछ न कुछ प्रोसेस होता है। चाय बनने में प्रोसेस है, दाल बनने में प्रोसेस है, बाफला बनने में प्रोसेस है, हलवा बनने में प्रोसेस है, कपड़ा बनने में प्रोसेस है, हमारे खुद के बनने में प्रोसेस है। तो ऐसे गुस्से आने में भी प्रोसेस है, सीधा सडनली नहीं आता है, कुछ न कुछ उसके पीछे मौजूद रहती है। भगवान महावीर ने उसको देखा, मेरी पूरी रात बिगाड़ दी तुमने, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, इतना बोले और सजा बोली। ले जाओ पकड़ के इसको और इसके कान में गरम शीशु डाल दो। कौन था ये? भगवान महावीर की आत्मा थी। और इतने तेज हो गए, इतने गर्म हो गए, इतने एक्साइट हो गए, इतने कषाय युक्त हो गए और उन्होंने उस वक्त उसको पकड़ा और उसके कान में गरम शीशा डाला। अब शरीर में कान में शीशा डालो, क्या हालत है? खत्म हो जाए। ये 27 भाव इसलिए है, ये कर्म जो बांधा उदय में कब आए? कितने भाव के बाद में जब तीर्थंकर खुद बन गए, भगवान महावीर तीर्थंकर हो गए, इंद्र महाराजा उनके नीचे सेवा में लगे हैं। इतना अद्भुत तीर्थंकर परमात्मा का चरित्र चल रहा है। दीक्षा ले ली, एक साल तक इतना वरदान दिया और फिर वहां पे ये कर्म उदय में आया और वही आदमी सामने आया और उसने परमात्मा के कान में खिले ठोके। आपके पास जो भी बनता है उसमें इसी भाव का नहीं, कई भावों का कुछ न कुछ आपके साथ आता है। तो मतलब पास्ट है। कितना पास्ट है? बोलो है? अरे अपने कितने हैं? अपना पास्ट कितना बड़ा है? पता नहीं है। कुछ भाव के संस्कार अभी है, कुछ भाव का बाधा कर्म अभी है। अभी शरीर हमारे पिताजी ने हमको दिया, हमारी माताजी ने दिया, लेकिन हमारी आत्मा को कई भावों के संस्कार लेके आई है। इसलिए परमात्मा बता रहे हैं, अब समझ जा, उस संस्कार को धो दे, उस संस्कार को साफ कर दे और नए तरीके से साधना में प्रारंभ हो जा, तो तेरा नेक्स्ट अच्छा हो जाए। समझ में आया? नेक्स्ट मानते हो? यहां से जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे यहां से नहीं कह रहा हूं, उस वक्त शरीर साथ में नहीं आएगा, आत्मा साथ में आएगी। आत्मा की पूंजी बढ़ा दो, आत्मा में जो संस्कार जाता है उसको बढ़ा दो, उस संस्कार को और ज्वलंत बना दो, उस संस्कार को इतना सॉलिड अच्छे बना दो कि न जब हम कहीं जाए उस वक्त हमारे में न क्रोध रहे, न हमारे में मान रहे, न हमारे में माया रहे, न हमारे में लोभ रहे, न हम कषायों से पीड़ित रहे। और ये काम यहाँ करना है।
और उस करने के लिए 17 तारीख से आपको जुड़ जाना है। किसमें? सुनाई नहीं दिया। क्या है ये शत्रुंजय तप? क्यों कर रहे हो? मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ आपका। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए जो अपने मन में शत्रु है, लाभ, मोह, माया, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए हम शत्रुंजय तप कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। इसमें 21 दिन क्यों? इसके बोलो बोलो बराबर है, सबको मालूम पड़ जाए। सिद्धांचल महातीर्थ शत्रुंजय महातीर्थ के 21 शिखर है, 21 नाम है, वैसे 108 है, लेकिन 21 जो कार्तिक पूर्णिमा को हम खमासना देते हैं उसमें 21 नाम है। एक एक शिखर की आराधना एक एक उपवास करते हुए हम करेंगे। तो 21 उपवास और 21 व्यासना करें। तब करने से हमारे भीतर में अनादिकाल के जो संस्कार है वो कम होते हैं, ढीले हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और उसमें भी अगर ऐसे सूत्र अगर आपने पढ़ दिए, हर रोज 9 लोगस का कौशल करोगे और ये लोगस से एनर्जी ऐसी बढ़ेगी, ऐसी बढ़ेगी, ऐसी बढ़ेगी। कोई भी काम करते हुए देखना कि ये काम रजिस्टर हो रहा है, हमारे आत्मा में रजिस्टर हो रहा है। हमने गुस्सा किया, वो सामने वाला देखे या ना देखे, उसमें इफेक्ट हो या ना हो, लेकिन हमारी आत्मा में इसकी सिग्नेचर हो रही है, हमारी आत्मा में दस्तावेज हो रहा है कि तेने 1 घंटे, 1.5 घंटे, आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल ये गुस्सा रखा है। समझ में आया? मेमोरी में फिट हो जाएगा और फिर कभी न कभी उसका रिएक्शन आएगा, कभी न कभी आएगा। एक बात याद रखना, आपके साथ होने वाली कोई भी घटना पूर्व से निश्चित है। आपने कुछ किया है तो ही आपके पास आता है। मैंने उसको कभी भी गाली दी है तो आज वो मुझे गाली दे रहा है। समझ लेना, कहीं न कहीं मैंने खराब किया है। श्रीपाल ने कोढ़ रोग क्यों हुआ मालूम है? श्रीपाल को कोढ़ रोग क्यों हुआ? बहनें तो रास पड़ती है साल में 2 बार। श्रीपाल को कोढ़ रोग क्यों हुआ बोलो, मालूम है? हाँ, मोमबत्ती लो, जोर से बोलो, सबको सुनाई दे। क्या हुआ? उसने साधु की निंदा की थी, साधु के प्रति दुर्गंधा व्यक्त कर रही थी। ये साधु कितने गंदे होते हैं। साधु की निंदा करी किसने? गए भाव में, और इस भाव में उसको क्या रोग मिला? अब मेरे को क्या जाता है, लेकिन हमारी तकलीफ ये है, हम हमारे में झांकते नहीं है, हम सदा का दूसरे में झांकते हैं। हम हमको नहीं देखते। जब आप 1 उंगली करते हो ना तो 3 उंगली आपके सामने आती है, लेकिन वो हम नहीं देख पाते, वो उंगली को हम नहीं देखते, हम इसी को देखते हैं। श्रीपाल ने साधु की निंदा करी तो उसको कोढ़ रोग हुआ। इसलिए हमारे साथ होने वाली किसी भी घटना पूर्व आयोजित है, और वो भी आयोजन किसने किया है? किसने किया? हमने स्वयं ने किया। हमने उसके ऊपर दस्तावेज पे साइन किए, हाँ यार मैंने ये क्रोध किया है, मैंने इसको 10 गाली दी है, तो कम से कम हम मिच्छामिक्रम करूंगा तो भी वो 3 गाली तो देगा और देगा। ब्याज माफ करो तो भी मूड़ी तो मिलना चाहिए ना। ब्याज माफ कर दो, मिच्छामिक्रम कर लो, सब कुछ कर लो तो भी मूड़ी तो आएगी। और ये लोगस सूत्र ऐसा है कि ऐसे कई जन्मों के पाप को खत्म करने वाला है। इसलिए हम इस लोगस सूत्र के माध्यम से अब हर रोज प्रवचन करते जाएंगे, और ये प्रवचन के माध्यम से लोगस सूत्र, लोगस संजोग, इसका अर्थ क्या है? लोगस माने
लोग उद्योगर मतलब उद्योग करने वाले, लोग को उद्योग करने वाले मतलब क्या है? लोग में अंदर है, उद्योग तो कौन करता है? सूरज करता है। मालूम है सूरज कितने लोक में है? ऊर्ध्वलोक में सूरज है, देवलोक में सूरज है कि नहीं है? देवलोक में सूरज है कि नहीं है? रात दिन है कि नहीं है? बोलो, नहीं है? नरक में सूरज है कि नहीं है? नहीं है? है कि नहीं है? नरक में सूरज ही नहीं है तो रात दिन होता है कि नहीं होता? इनको क्या मालूम पड़े? इनको मालूम पड़े तो है बहुत है, ज्यादा व्याख्यान इन लोगों ने सुने। तकलीफ ये है, विनंती ये लोग करते हैं, आते हम, ज्यादा कौन सुनता है? लोग को उद्योग करने वाले। इस पंक्ति को हम समझेंगे, कल के लिए बाकी रखते हैं। हम एक एक पंक्ति को समझते समझते हमारे भीतर में कितनी चेतना है और ये लोगस सूत्र हमारे यहाँ कहाँ कहाँ क्या क्या अर्थिंग करता है। लोगस जोगरे धम्मद थैरेजने, ये कौन से शब्द हमारे शरीर में क्या टचअप होता है, उससे क्या क्रिएशन होता है, क्या एनर्जी हमको मिलती है, ये सभी चीज इस सूत्र के माध्यम से हम देखेंगे। एक अद्भुत स्तोत्र। कौन सा सूत्र? पहला नाम कौन सा? दूसरा, तीसरा लोगस। ऐसे 3 नाम से अलंकृत 28 दिन की साधना से जो प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे लोगस सूत्र की वाचना, लोगस सूत्र के ऊपर प्रवचन हम अभी प्रारंभ कर रहे हैं आज से। तो बराबर सभी लोगों को बराबर थोड़ा सा एक बात मैं कहूँ, 24 घंटे में हमको सिर्फ आपका 1 घंटा चाहिए। 10 से 11, सही कह रहा हूं। अगर ये लोगस को समझ लोगे ना तो संवत्सरी प्रतिक्रमण शुद्ध होगा। लोगस को समझ लोगे ना तो आपके भीतर आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी। आप लोगस सूत्रों को समझ लोगे ना तो हमारा सम्यक दर्शन निर्मल हो जाएगा। अगर लोगस सूत्र बराबर हो गया तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की प्राप्ति होगी और इसके माध्यम से शब्दों में क्या ताकत है वो हमको प्राप्त होगा। इसलिए कल कितने बजे मिलेंगे? एक काम करो, 50 दिन तक है ना 1 घंटे का संडे कर दो। समझ गए मैंने क्या बोला? 50 दिन के लिए 1 घंटे के लिए संडे मना। कौन सा घंटा? कौन सा? दुनिया की सब चीज छोड़ दो, दुनिया की सब चीज छोड़ दो, 1 घंटा संडे। आप किसी को भी बोल दो मैं कभी भी मिलूंगा, लेकिन 1 घंटा नहीं मिलूंगा। कौन सा? बराबर है। इतना पूछता हूं तो भी यार कुछ बोलते नहीं हो तुम। 10 से 11। अरे मेरी भाषा समझ में आती है, मेरी बात समझ में आती है, दिमाग में आती है, दिल में आती है। ज्यादा बोलेगा नहीं तो ऐसा लोग बोलेंगे ये पेड़ आदमी रखा है बोलने के लिए। ऐसा धीरे बोल, पीछे वाले को चांस दो, ये ट्रेन है। इसलिए कह रहा हूं सोमवार हो, मंगलवार हो, कुछ भी बात हो, लेकिन 10 से 11 हम कहाँ मिलेंगे? भैरूगढ़ माणिभद्र दादा की छत्र छाया में माणिभद्र दादा का चरित्र भी सुनेंगे, लोगस भी सुनेंगे और ये करते 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 हम इस चातुर्मास के शुभ पलों को सार्थक करने की कोशिश करेंगे। हृदय में टच हो जाएगा। आज से हमारी भाषा में थोड़ा सा चेंज कर देने का, गुस्से वाली भाषा, कपट वाली भाषा, माया वाली भाषा, लोभ वाली भाषा हम किसी को बोलेंगे वो होना ही है, जरूरी नहीं है। हम हमारा मुंह क्यों बिगाड़े, हम हमारा दिमाग क्यों बिगाड़े? हम स्वस्थ रहेंगे, हम परमात्मा की आज्ञानुसार चलेंगे। इतना आज का संस्कार लेके चले जाना। और आज का 5 प्रश्न अभी पूछ रहे हैं, 5 प्रश्न का जवाब देंगे, इसके बाद में बचखान देंगे, इसके बाद में शर्म।
भगवान की प्रतिष्ठा करे बराबर अलर्ट होने 3 प्रश्न 5 प्रश्न पूछ रहा हूं। भगवान की प्रतिष्ठा करे तब कौन सा स्वर चलना चाहिए, और जब दुकान में बैठे तब कौन सा स्वर चलना चाहिए। देखो किसी को बोलना नहीं है, हाथ ऊंचा करो, जिसको मेरे को अच्छा लगेगा उसको मैं पूछ लूंगा और उसको जवाब देंगे, उसको यहाँ पे कवर मिलेगा। प्रतिष्ठा वगैरह करे तब कौन सा स्वर चलना चाहिए, स्वर मतलब नासिका। और जब दुकान में बैठे हैं, धंधा कर रहा है जैसे मैं अभी कर रहा हूं, तब कौन सा स्वर चलना चाहिए, इसका जवाब चाहिए। बोलो लास्ट वाले में। राइट है, बोलो अनुमोद। बस इतना ही समझ में आया। प्रतिष्ठा करे, जाप करे, तब कौन सा स्वर चलना चाहिए, चंद्र स्वर। और जब दुकान में बैठे, किसी से सौदा करने बैठे, तब सूर्य स्वर। व्याख्यान सुनने बैठे तब बोलने वाले का सूर्य, सुनने वाले का चंद्र। बेटे ने किस लॉजिक से कहा कि आज का बर्तन मेरी मम्मी ने फोड़ा है? बेटे ने कौन से लॉजिक से ये कहा कि श्योर आज का बर्तन मेरी मम्मी ने ही फोड़ा है? वो कौन सा लॉजिक था? बोलो। हाँ, बर्तन गिरा तब तो आवाज आई ना, बर्तन गिरने की। अच्छा, और आवाज आती तो? अरे सरस सरस सरस। नौकर के लिए कितने दिन की आराधना करना और लोकस्य सूत्र के लिए कितने दिन की आराधना करना? बोलिए। नौकर के लिए 18 दिन की, नौकर के लिए 18 दिन की और लोकस्य के लिए 28 दिन। सरस सरस। हमारे साथ जो भी घटना घटती है उसके जिम्मेदार कौन है? देखो, बोलने का नहीं, हाथ ऊंचा करने का। हमारे साथ जो भी घटना घटती है उसके जिम्मेदार कौन है? मंडप के बाहर है ना वो। हाँ, आप ही स्वयं, आप स्वयं। गाली तो मैं बोल रहा हूं और उसका जवाब आप दे रहे हैं। सही बात है। कोई भी घटना घटती है उसका आयोजन किसने किया है? स्वयं ने किया है। मतलब मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका सुनिश्चितीकरण किसने किया है? स्वयं ने किया। बहुत बढ़िया, अच्छे लोग हो, जवाब सही दे देते हो। मतलब प्रवचन सुना है, मतलब अब समीप आश्रय के अधिकारी हुआ। नहीं तो कई लोग क्या कहते, आते और आराम से हंसी वाणी कब सुनने को मिले, मस्त सो जाते हैं। पर सब यही शांति मिलती है। लेकिन आप लोग उज्जैन वाले अच्छे हैं, बराबर सुनते हैं। चलो, कितने कवर बाकी रहे? कितने दिए अभी तक? क्या बता ही नहीं। क्या है, तस्सौत्री क्या है, अन्यथा क्या है और लोगस्य क्या है? ये थोड़ा टिपिकल है, लेकिन मेरे को तो लगता है आपका इतना मैंने प्रशंसा करी है तो ये भी आएगा। मोटिवेशन बहुत किया मैंने। क्रिया वो क्या है?
तस्सौत्री वो क्या है, अन्यथा वो क्या है और लोगस वो क्या है। ये चारों सूत्रों को मैंने इसी प्रवचन में बताया है कि क्या क्या ये सूत्र इफेक्ट करता है, उसको आपको बताना है। बोलिए। में सभी जीवों को जो भी पाप करे हैं उसके बारे में मिच्छामि दुक्कडम, तत्सोत्तरी में फिर उसका प्रायश्चित करना है और अनर्थ में कौसकी के लिए आज्ञा लेनी है, वो लोगस में कौसक करना है। ये सूत्र इफेक्ट क्या करता है? उसमें जितने भी जीवों एक इंद्रिय में एक इंद्री बेंद्री तेंद्री जितने भी जीवों की जो अपन विराधना हुई है उनकी क्षमा याचना करने के लिए उसमें हमको कबूलात करना है कि मेरे द्वारा ये पाप हुआ। तस्सौत्री में उस पाप को धोने का संकल्प करना है। धोने की प्रक्रिया में हमको कैसे कैसे करना चाहिए उसका लिस्ट किसमें है? अनर्थ में। और वो पाप धुलता किससे है? लोगस से। मतलब हमारा किसी भी प्रकार की विराधना हुई, वो पाप हुआ, वो पाप धुलता किससे है? लोगस से। बोलो सरस।